अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने इस वक्त तक अपनी बेसिक वेबसाइट बना ली है, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक सा थीम सेटअप किया है। उसके साथ ही हम लोगों ने कंटेंट भी डाल दिया है। कंटेंट के लिए हमने दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एक तो वर्डप्रेस की पेजेस को इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही हम लोगों ने वर्डप्रेस की पोस्ट को इस्तेमाल किया है। जहाँ पर बात आती है वर्डप्रेस के पेजेस को, तो हम लोगों ने जो वर्डप्रेस के पेजेस बनाए हैं वो ख़ास तौर पे स्टैटिक वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें क्योंकि हम लोग ज़्यादा अपडेट नहीं करते तो उनको हम लोग ख़ास तौर पे स्टैटिक ही रखते हैं। उनके साथ हम लोगों ने दूसरा कंटेंट डाला है पोस्ट का, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलरली इस पर अपडेट करें, नया कंटेंट डालें। तो उस वजह से जो भी पोस्ट होती है वो हम लोग ब्लॉग के सेक्शन में ही डालते हैं, जिसकी वजह से वो हमें ब्लॉग के सेक्शन में नज़र आती है। जो भी पोस्ट होती है वो एक मिसाल के तौर के लेआउट में नज़र आते हैं, वो उसका ब्लॉग लेआउट होता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आज की क्लास में, वो सारी की सारी जो चीज़ है वो डिपेंड करती है हमारी नेविगेशन पे, क्योंकि साइट में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या फिर एक ब्लॉग पोस्ट से मेन पेज पे जाने के लिए भी हमें मेन्यू की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि होम, कॉन्टेक्ट अस और टर्म्स एंड कंडीशन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो पेजेस होते हैं वो हमें आम तरह से नज़र नहीं आते जब तक हम लोग उनको मैन्युअली लगा न लें। तो मैन्युअली हम लोग उनको किस तरीके से लगाते हैं, वो ख़ास तौर पे हम लोग उनको यहाँ तो हेडर में लगाते हैं। जो ऊपर वाला सेक्शन होता है इसको हेडर कहते हैं। उसमें जो एक मेन्यू बना होता है उसमें हम लोग लगा लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं उनको हम लोग मेन्यू में लगा लेते हैं, या फिर कैटेगरीज़ होती हैं। ज़्यादातर कैटेगरीज़ और मेन्यूज़ को ही पेजेस को ही, जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं उनको ही हम लोग मेन्यू में लगाते हैं। उसके बाद नीचे भी काफ़ी पेजेस लगा लेते हैं जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं, ज़्यादा पेजेस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे एजुकेशन में काफ़ी पेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास अलग अलग कोर्स हैं, कोर्स के हिसाब से उनमें अलग अलग पेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है तो वहाँ पे उसके लिए असाइनमेंट का कोर्स पेज अलग होगा, क्विज़ का पेज अलग होगा। उसके साथ ही जो अलग अलग पेजेस होते हैं उनमें मुख्तलिफ कामों के लिए, तो उनके लिए हम अलग पेज बनाएंगे। तो वो हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो हम लोग फुटर में डाल देंगे, या फिर हम लोग उनके लिए साइड बार में लगा लेंगे, या फिर किसी बटन के थ्रू उनको एक्सेस करने की परमिशन दे देंगे कि कोई भी उनको एक्सेस कर पाए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे नेविगेशन पे, तो हम लोग किस तरीके से मेन्यूज़ बना सकते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम का काम है, क्योंकि हम लोगों को एक बाय डिफ़ॉल्ट उसने मेन्यू बना के दिया है। वैसे ये मेन्यू एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया। बट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम में इस तरीके की फंक्शनलिटी रखी हुई है कि अगर हम लोग कोई मेन्यू नहीं बनाएंगे तो वो खुद ब खुद पेजेस को ही एज ए मेन्यू लगा लेगा। तो वैसे तो हमें पेजेस मेन्यूज़ जो बनाना काफ़ी अहम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेन्यूज़ बना लेते हैं और देखेंगे किस तरीके से मेन्यू बनते हैं और किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा, उसके साथ ही हम लोग प्रैक्टिकल काम भी करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी अहम बात आती है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेन्यू कहीं भी नहीं लगा सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मेन्यू को ऊपर लेकर जाऊँ तो ये मुमकिन नहीं होगा, या फिर इस मेन्यू को मैं नीचे फुटर की तरह यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो ये भी मुमकिन नहीं होगा। क्यों मुमकिन नहीं होगा? क्योंकि जो इसका डेवलपर है, जिसने इस थीम को बनाया हुआ है, तो उसने पहले ही इस जगह को ऑलरेडी मेन्यू के लिए रिज़र्व करके रखा है। मतलब कि जो मेन्यू का कोड है वो इस जगह पे ही रखा हुआ है। तो हमारे पास जो लोकेशन होगी वो हम लोग की ये लोकेशन होगी, तो हम लोग इसी जगह पे ही मेन्यू बना सकते हैं। बाकी इसमें अगर जो कस्टमाइजेशन होती है वो भी डिपेंड करती है कि क्या उसने हमें परमिशन दी है कि हम उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं। वो डिपेंड करता है डेवलपर पे। और अलग अलग थीम्स होते हैं, उन पे अलग अलग कस्टमाइजेशंस भी होती हैं। हम लोग कस्टमाइजेशन को भी देखेंगे। अब ये होती है कि अगर हमें डेवलपर ने परमिशन दी है कि हम लोग 2 मेन्यू बना सकते हैं। वैसे तो मेन्यू हम लोग ज़्यादा बना सकते हैं, पर दिखाने के लिए हमें कितनी परमिशन दी हुई है और उसने कितनी जगह मेन्यू बनाने के लिए एक रिज़र्व करके रखी है। मिसाल के तौर पे एक हेडर में उसने जगह दी है, एक फुटर में जगह दी। ये हमें किस तरीके से पता चलेगा? तो उसके लिए हमें डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से डैशबोर्ड में आता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे अपीयरेंस के सेक्शन में, अपीयरेंस के सेक्शन में आने के बाद ये तो आपका थीम हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2023 में ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मेन्यूज़ अवेलेबल नहीं थी।
क्योंकि उसमें डेवलपर ने कोई मेन्यू के लिए जगह रिजर्व नहीं रखी। तो यहाँ पे बात आती है मेन्यूज़ को लगाने की, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, आप देख सकते हैं अपीयरेंस के सेक्शन में एक सेक्शन है मेन्यूज़ का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आप यहाँ पे लिखा क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट मेन्यू आपका क्रिएट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वहाँ पे लगा हुआ है, बट हमें भी एक मेन्यू क्रिएट करना है। पहले मेन्यू को क्रिएट करने के लिए हमें नाम देना होता है मेन्यू का। ये आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू 1, मैं मुझ पे डिपेंड करता है कि कौन सा नाम दूँ। तो आप भी अपने हिसाब से उस पर नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक आसानी होगी आपको पहचानने में कि कौन सा मेन्यू हमने किस जगह पे लगाया। उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है ऑटो ऐड पेजेस, कि जो भी पेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे। कुछ टॉप लेवल पेजेस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बाहर नज़र आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कोई मेन्यू तो सेटअप नहीं किया था, फिर भी वहाँ पे हमें ये चीज़ें नज़र आ रही थी। उसके साथ ही लिखा हुआ है मेन्यू की लोकेशन की हम लोग कहाँ पे मेन्यू को शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो जगह दी हुई है, एक प्राइमरी मेन्यू, एक फुटर मेन्यू। मीन्स चाहे तो हम लोग एक ही मेन्यू को दो जगह भी लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग मेन्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह टिक कर लेता हूँ और मेन्यू 1 एक नाम लिख लिया। उसके बाद मैंने लोकेशन भी तय कर ली कि हम लोग कहाँ पे दिखाना है इसको। तो यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूँगा मैं सिंपली। उसके बाद ये मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसमें आइटम्स डालने, आइटम्स मतलब कि कौन सी चीज़ें आपको दिखानी है मेन्यू में। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास पेजेस भी शो हो रहे हैं, पोस्ट हैं, कस्टम लिंक्स है, कैटेगरीज, मतलब कि इन चीज़ों को मैं मेन्यू के एज ए आइटम के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, दो चीज़ें डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस और टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐड टू मेन्यू क्लिक करने के बाद ये दोनों चीज़ें ही हमारे मेन्यू के आइटम बन चुके हैं। सिंपली मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मेन्यूज़ अवेलेबल है। मेन्यू की मतलब कि दो मेन्यू में दो आइटम्स अवेलेबल है। एक आइटम है टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा आइटम है कॉन्टैक्ट अस। अगर हम लोग नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सेम आइटम्स नीचे भी नज़र आ रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्टैक्ट अस। क्योंकि जो मैंने मेन्यू बनाया हुआ है, मैंने उसमें दो चीज़ों की परमिशन दी हुई है कि आप दो जगह देख सकते हो। मतलब एक ही मेन्यू को मैंने दो जगह दिखाया हुआ है, उसको शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे अगर हम लोग आएंगे इस मेन्यू के नीचे, तो यहाँ पे परमिशन दी हुई है। अगर मैं इसको प्राइमरी मेन्यू से काट दूँ और सेव कर दूँ, सेव करने के बाद मैं सिंपली इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ होम को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम भी आ गया, कॉन्टैक्ट अस और टर्म्स एंड, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है तो उस वजह से आ गया। अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस, ये दोनों चीज़ें आ गई जो हम लोगों ने मेन्यू में क्रिएट की हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू है, ना कि हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अगर हमें कुछ मेन्यूज़ में चीज़ें ऐड करनी है, ये तो हमारी बात हो गई टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस, मैंने दो पेजेस ऐड कर लिए। वैसे आप अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक होम पेज का भी बटन होता है, होम का भी, क्योंकि ये एक पेज अवेलेबल तो नहीं होता है, बट नेविगेशन के लिए ये वर्डप्रेस खुद ही बना लेती है। तो सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे कस्टम लिंक्स भी डाल सकता हूँ। वैसे अगर मुझे कोई चीज़ डाल दिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एजुकेशन की जो लिंक होती है, एजुकेशन अगर मैं सर्च करूँ गूगल पे और उसकी लिंक जो होती है उसको मैं कॉपी कर लूँ, तो ये होगा कि उसको मैं सिंपली इस चीज़ में डाल भी सकता हूँ, कोई कस्टम लिंक भी लगा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, चाहे तो वो दूसरी वेबसाइट की भी हो। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक सर्च कर लेता हूँ एजुकेशन को, और उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसको मैं सिंपली कॉपी करके उसकी URL को, जैसे कि यहाँ पे इसकी URL है तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेन्यूज़ के सेक्शन में, पहले URL को पेस्ट करेंगे। उसके बाद ही हमें कंटेंट लिंक टेक्स्ट लिखना है कि कौन सा टेक्स्ट नज़र आना चाहिए जिसके अंदर आपकी लिंक लगी होगी। तो मैं लिख देता हूँ ES उसका टेक्स्ट होगा और लिंक उसके अंदर ES एजुकेशन की होगी। ऐड टू मेन्यू आप देख सकते हैं, पहले टर्म्स एंड कंडीशन, फिर कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद ES के अंदर क्या है, एक लिंक लगी हुई है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कस्टम लिंक है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये पहले नंबर पे ES आएगी, मतलब कि सबसे पहले ये नज़र आएगी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस और लास्ट में हमारी कॉन्टैक्ट अस। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले आपको सेव करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपकी जो चेंजेस है वो नज़र नहीं आएंगे। सेव करने के बाद
लेट एक बार दोबारा मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया मेन्यू। उसके बाद मैं सिंपली होम पे आऊँगा और इसको रिफ़्रेश कर लूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं पहले ये इसका मेन्यू नज़र आ रहा है, उसके साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारा मेन्यू बन चुका है जो हम लोगों ने फुटर में लगा ली। चाहे तो हम लोग इनको दोनों जगह पे भी लगा सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू भी बना सकते हैं, फुटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका मेन्यू, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस। अब इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड कर देता हूँ। मैं आल पे पेजेस के सेक्शन में जाकर आल पे क्लिक करता हूँ और होम को भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि होम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है और हमारे यहाँ पे जो ऊपर होता है जो मेन्यू, उसमें ज़रूर हम लोग होम का पेज लगाते हैं क्योंकि नेविगेशन में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद आप देख सकेंगे कि जो हमारा होम है वो भी नज़र आ जाएगा और यहाँ पे कस्टम लिंक है, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस। तो इसका जो ऑर्डर है वो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहले कौन सा ऑर्डर या कौन सी चीज़ दिखानी है। जैसे कि कॉन्टैक्ट अस पहले आना चाहिए, फिर टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर अबाउट अस पहले आना चाहिए कॉन्टैक्ट अस से भी पहले। तो आप उस हिसाब से ऑर्डर अपना रख सकते हैं। ये तो हो गई एक मेन्यू की बात। अगर हमें 2 मेन्यू क्रिएट करने तो हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो अब सेकंड मेन्यू अगर आपको क्रिएट करना है तो इसको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से फुटर से रिमूव कर देता हूँ। सिंपली प्राइमरी मेन्यू उसको रखने देता हूँ कि आप मेन्यू 1 हमारा प्राइमरी मेन्यू होगा और मेन्यू 2 जो होगा मैं उसके लिए अलग से एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ। अब फुटर से ये रिमूव हो चुका है। सिंपली अब ये मुझे न्यू मेन्यू क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखें कि ऊपर आप जाएंगे तो लिखा हुआ क्रिएट ए न्यू मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे और इसके नाम देना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ मेन्यू 2। ठीक है, मेन्यू का नाम हमारे यहाँ पे हम खुद पे डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या नाम देना चाहते हैं इसको। सिंपली क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हमें लोकेशन स्पेसिफाई करनी है। अगर आप देखेंगे कि प्राइमरी मेन्यू के करीब ही लिखा हुआ है करंटली सेट एज मेन्यू 1, मतलब क्या बता रहा है कि जो मेन्यू 1 है वो इस पर अभी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं चाहे तो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको फुटर पे लगा देता हूँ, उसके साथ ही कुछ आइटम्स रख देता हूँ। आइटम्स के तौर पे मैं इसको कैटेगरीज डाल देता हूँ। क्लास 10th क्लास 9th की जो कैटेगरीज है मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे मेन्यू के तौर पे और सेव कर दूँगा। अगर अब जाकर सिंपली अगर रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे अपनी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10th क्लास और 9th क्लास की जो कैटेगरीज है वो एज ए मेन्यू भी वर्क कर रही है और ऊपर भी हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनके थ्रू जो भी कोई यूज़र होगा वो नेविगेट कर सकता है। सिंपली अगर कोई यूज़र पोस्ट के अंदर होगा और देख रहा है कि उसको होम पे जाना है तो वो डायरेक्टली होम पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली होम पे आ जाएगा। अगर उसको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाना है तो वो सिंपली 9th क्लास की कैटेगरी पे चूज़ करेगा। वो अगर फुटर में देख रहा है और उसको ईजी पड़ेगा तो फिर वो वहाँ से ही चूज़ कर लेगा। ये हो गई बात हमारे मेन्यूज़ की। ये तो एक काफ़ी वैसे तो आम पार्ट है हमारी वर्डप्रेस का, जिसमें हम लोग मेन्यूज़ को नेविगेट करना या फिर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से नेविगेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये होता है सिंगल मेन्यू। वैसे तो हम लोग डबल मेन्यू भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी मेन्यू के ऊपर कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो उसके अंदर भी एक ड्रॉप डाउन नज़र आता है, मतलब कि मेन्यू के अंदर भी उसके सब आइटम्स होते हैं। तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि एक मैं मेन्यू बनाता हूँ, ऊपर वाले मेन्यू में मैं एक आइटम ऐड कर देता हूँ, जहाँ से मेन्यू चूज़ कर सकते हैं। मेन्यू 1 प्राइमरी मेन्यू चूज़ करता हूँ मैं यहाँ से। उसके साथ ही मैं कस्टम लिंक्स में जाकर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, इसमें /# डाल देता हूँ, मतलब कि इसमें कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि उसको एज मैं आप समझ सकते हैं कि मैं इसको एज क्या बना रहा हूँ, पेरेंट मेन्यू बना रहा हूँ और उसके अंदर ही जो चीज़ें होगी वो अवेलेबल होगी सब मेन्यू के लिए। तो उसके लिए मैं एक लिख लेता हूँ सर्च इंजन्स। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि काफ़ी सर्च इंजन्स हैं अवेलेबल है मार्केट में, तो उस हिसाब से मैं इसको नाम दे रहा हूँ सर्च इंजन्स। ये आइटम बन गया, इसके अंदर कोई भी लिंक नहीं डाली हुई तो मैंने इसको # डाल दी है। तो ये होगा कि अगर कोई क्लिक भी करेगा तो काम नहीं करेगी चीज़। ये हो गई हमारे मेन्यू। जो आम मेन्यू हम क्रिएट करते हैं उसमें आइटम हमने कस्टम लिंक का लगाया हुआ है, बट इसमें मुझे 2-3 सर्च इंजन डालनी है। तो मैं एक गूगल की सर्च इंजन डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं गूगल की लिंक सर्च करूँ, गूगल की जो ऑफिशियल लिंक होती है जो सर्च इंजन की, तो वो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। फर्स्ट गूगल की डालूँगा, सेकंड में बिंग की डाल दूँगा। तो यहाँ से मैं सिंपली इसमें लिंक पेस्ट करूँगा
और लिखूंगा ये गूगल, ठीक है। ये मैं सिंपली आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप कौन सा भी सब मेन्यू या सब डायरेक्टरी बना सकते हैं। ये सिर्फ कस्टम लिंक के साथ ही काम नहीं करता, आप कस्टम पेजेस के साथ भी काम कर सकते हैं। सिंपली मैं आपके सामने ये भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने एक कस्टम लिंक डाली, अब देखें कि ये एज ए मेन्यू नज़र आ रहा है, बट इसको मुझे सब मेन्यू बनाना है, मतलब कि गूगल को सर्च इंजन के मेन्यू में डालना है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अगर आकर हम लोग रिफ़्रेश करते हैं, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेन्यू है सर्च इंजन वो अलग से नज़र आ रहा है और गूगल जो है वो अलग से मेन्यू के तौर पे नज़र आ रहा है। बट इसको हमें क्या करना है, गूगल को इस सर्च इंजन के अंदर डालना है। तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आकर जो हमें जिस चीज़ को दूसरे मेन्यू के सब मेन्यू बनाना है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करके तो राइट साइड में लेकर आ जाएंगे, इधर राइट साइड में, ठीक है। तो जब हम लोग राइट साइड में लेकर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है सब आइटम, मतलब कि ये इसका पेरेंट आइटम होगा, मतलब कि मेन आइटम होगा, ये इसका सब आइटम होगा जो उसके अंदर नज़र आएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर हम लोग दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट पर और उसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन बन चुका है गूगल का, ठीक है। मतलब सर्च इंजन के अंदर मैंने गूगल को डाल दिया है। चाहे तो हम लोग इसमें कोई पेज भी डाल सकते हैं। पेज के लिए सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली इसमें कोई पेज डाल देता हूँ, या फिर मैं 2 पेज डाल देता हूँ, कॉन्टेक्ट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करेंगे। ये तो अभी मेन्यू की सूरत में। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा राइट ड्रैग करेंगे तो सब आइटम बन गया उसका, और इसको भी थोड़ा राइट और ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगी कि ये सब आइटम्स बन गए, मतलब कि ये आइटम है, ये सब आइटम से किसकी है, सब आइटम से इसके, ठीक है। तो सिंपली इसको सेव कर लेंगे। ये हो गई, हमारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर हम रिफ़्रेश करेंगे और अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बन चुका है। ये काम हम लोग ख़ास तौर पे प्राइमरी मेन्यू में ही करते हैं, ज़्यादातर ये इसमें इस्तेमाल होता है। बाकी तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो फुटर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात जो थी हमारी नेविगेशन के मुतालिक। तो अगर हम लोग हमें कोई चीज़ और एडिट करनी है, ये तो हम लोगों ने मेन्यू की जो बात थी वो कंप्लीट कर ली। उसके साथ ही ये थीम की कस्टमाइजेशन पे हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जब बात आती है थीम कस्टमाइजेशन की तो उस पर कुछ पॉइंट्स आती हैं, जैसे कि हम लोग इसमें सारी की सारी चीज़ें एडिट नहीं कर पाते, क्योंकि जो थीम डेवलपर होता है उसने कुछ लिमिटेशंस भी रखी होती हैं कि आप इस थीम को इतना एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इस थीम में ये चीज़ें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई कर लेते हैं जो थीम डेवलपर होते हैं। ये होता है कि हमारे पास जो थीम्स होते हैं वो फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। जो इस वक्त मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉगर्स, ये फ्री भी है और पेड भी है। तो जो फ्री में जो जितनी फंक्शनलिटी मिलेंगी उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग चीज़ें एडिट कर पाएंगे और उसमें ऐड कर पाएंगे। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक लिमिटेशन ज़रूर होती है वर्डप्रेस के थीम में। आगे जब हम लोग आगे जाएंगे, आगे वाली क्लासेस में हम लोग अपने खुद की पेजेस बनाएंगे तो फिर वहाँ पे हमें लिमिटेशन नहीं मिलती। हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेजेस बनाएंगे, उनका लुक डिसाइड करेंगे, किस तरीके से उनका लुक नज़र आना चाहिए, कहाँ पे हमें मेन्यूज़ बनाने हैं, कहाँ पे लोगो लगाना है, तो वो हमारा कस्टम डिज़ाइन में आता है। बट जब अब हम लोग बात करते हैं थीम्स में, तो जो फ्री वाले थीम्स होते हैं तो उनमें ज़्यादा इतने मतलब कि एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें एक लिमिटेशन होती है। तो हमें वैसे इन चीज़ों को कैसे एडिट करना है हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए 2 तरीके से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे एक बार बात आती है कस्टमाइज़ की। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ पे, तो यहाँ से भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे पूरे के पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कौन सी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी थीम्स में बहुत सारी चीज़ें सेम रहती हैं, हर एक थीम अलग अलग रहता है और उनकी फंक्शनलिटीज़, उनको कस्टमाइज़ करने का मेथड भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो थीम्स हैं वो सारे के सारे एक ही मेथड के थ्रू कस्टमाइज़ होते हैं, बट जो बेसिक कस्टमाइजेशन होती है वो हमारी कस्टमाइज़ के ऑप्शन में अवेलेबल होती है। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप अपीयरेंस के सेक्शन में आएँ और यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये सेम काम करता है जैसे कि हम लोगों ने फ्रंट एंड से किया या फिर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी जगहों पे एक पेन का आइकन बन रहा है, जैसे कि ये देखें यहाँ पे पेन का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे पेन का आइकन बना हुआ है।
तो ये हमें बता रहा है कि हम लोग उन चीज़ों को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिन पे पेन का आइकन आ रहा है तो मतलब कि हम इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें पेन के आइकन के थ्रू नज़र आ रही हैं। वैसे अगर नज़र ना भी आए तो बट यहाँ पे उसकी फंक्शनलिटी ज़रूर होती है हमें कस्टमाइज़ करने की। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा पेन के आइकन पे, तो मैं सोशल मीडिया के मेन्यूज़ दिखा रहा है कि हम लोग किस तरीके से इन पे अपनी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि सोशल है, इसमें फेसबुक का आइकन लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें अपनी फेसबुक की जो लिंक है, यूआरएल है, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे स्लैश के हैश के थ्रू उसको मिटाकर हम लोग अपनी फेसबुक की लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा एक ऑप्शन है कि हम लोग इनको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 परमिशन है, एक तो हम इसको शो कर सकते हैं, दूसरी परमिशन इनको हाइड कर सकते हैं। जो हमें थीम डेवलपर ने हमें प्रोवाइड किए, सिर्फ उनको ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4-5 आइटम्स अवेलेबल है। अगर आप कस्टम आइटम ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको मैसेंजर वगैरह नहीं चाहिए तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट फील्ड, मैसेंजर का आइकन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यूट्यूब का आइकन है 4th नंबर पे, अगर मुझे ये रखना है। उसके बाद मुझे फेसबुक या फिर ट्विटर का आइकन डिलीट करना है, जैसे कि ट्विटर के लिए सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंस्टाग्राम का है। लेट्स जो सेकंड ऑप्शन है इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये आप देख सकेंगे ये ट्विटर का है, एक्स का है। तो इसको भी हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई और भी ऑप्शन डाल सकते हैं सोशल मीडिया का। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही इस पर हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे आइकन्स अवेलेबल है। जो भी काफ़ी मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनके काफ़ी सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उसको उनके अकॉर्डिंग चूज़ करके यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लिंक्डइन का ये आईएन है, लिंक्डइन का अगर आप चूज़ करेंगे तो ये लिंक्डइन का आइकन आ जाएगा, उसमें हम लोग लिंक भी लगा सकते हैं, वो हमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको हाइड करना है तो वो मैं यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ। ये तो हो गया पहला सा मेथड। उसके बाद अगर हम लोग बाहर आ जाएँ, अगर आप बाहर आएँगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला जो काफ़ी कॉमन ऑप्शन है, ज़्यादातर हर एक थीम में अवेलेबल होता है, वो होता है साइट आइडेंटिटी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, उसकी टैगलाइन चूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। किर्क जो हमारा टाइटल है, उसके बाद एक टैगलाइन है, तो हम लोग इनको टैगलाइन और इनको टाइटल को भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अगर टिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमारी हाइड हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमें लोगो का ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग अपना लोगो भी एक लगा सकते हैं कस्टम बनाकर। वो ये होगा कि हमारा टाइटल वगैरह गायब हो जाएगा। वो सिंपली कहाँ से होता है, कस्टमाइज में आने के बाद साइट आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। साइट आइडेंटिटी में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। चाहे तो आप साइट आइकन कौन सा होता है, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ES का, ठीक है। तो ऊपर जो टैब के करीब ही नज़र आता है, ये हमारा साइट आइकन होता है यहाँ पे, या फिर फेव आइकन। हम लोग सेटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं इसको, और हम लोग यहाँ से भी लगा सकते हैं कस्टमाइज़ के थ्रू। ये जो चीज़ें होंगी ये सारी आपके सामने लाइव चेंजेस होते हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं। जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें होती हैं वो सेव हो जाती हैं। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सेव नहीं रहती। वैसे तो हम लोग इन ऑप्शंस को ज़्यादातर डीप में देखेंगे आगे वाली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा। बट अभी के लिए जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप खुद भी इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। जैसे कि अब हेडर का ऑप्शन है, हेडर के ऑप्शन में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो सोशल आइकन्स जो यहाँ पे लिखे हुए, और दूसरे मेन्यू के लिए ये वाली जो मेन्यू है ये इसमें अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग सर्च का बटन को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। जैसे कि सर्च का आइकन यहाँ से हाइड हो चुका है। सब्सक्राइब का बटन है, इसमें कस्टम लिंक लगती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डार्क मोड वाला बटन है, ये लास्ट वाला डार्क मोड का बटन है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। अगर इनेबल करेंगे तो नज़र आएगा, अगर डिसेबल करेंगे तो ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, जितनी हमें परमिशन मिली होगी डेवलपर के थ्रू, तो हम लोग उसके थ्रू ही अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है इस थीम में अभी, बट ये बेसिक थीम है, सबसे बेसिक थीम ये है। उसके बाद थोड़े से एडवांस थीम आते हैं, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे और इसमें बेसिक कस्टमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। उसका बेसिक जो लुक होता है उसको चेंज करेंगे। उसके लिए आपके लिए काफ़ी अहम पार्ट होता है कि आप इसमें कंटेंट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें, मतलब कि आर्टिकल्स रखें, ज़्यादा आप पेजेस बनाएं, मतलब कि जो आपका कंटेंट है वो मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद ही कस्टमाइजेशन होती है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही कंटेंट के लिए बता दिया था कि आप किस तरीके से पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग उसमें कंटेंट डाल दें, बट जो आपका काम होगा वो हम लोग बाद में कर लेंगे, जो कस्टमाइजेशन होती है। तो ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह
नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग कस्टमाइजेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों में हमें लिमिटेशन मिलती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।